दोस्तों, अभी रात के एग्जैक्ट 10:30 हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात का जश्न मना रही है कि 2025 खत्म होने जा रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब 2025 के सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स ही रिमेन बचे हैं। और फिर हमेशा के लिए 2025 भी हमारे लिए यादें बन जाएगा। हिस्ट्री का एक मोमेंट बन जाएगा कि कभी 2025 हुआ करता था। 2026 का एक नया चैप्टर शुरू होगा, जिसमें लोग नई प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ कुछ चीज़ें खरीदने की प्लानिंग कर रहा होगा, कुछ अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे होंगे। 2025 मेरे लिए कोई नॉर्मल साल नहीं था। इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि आई एम फाइनली मेड इट, और कुछ ऐसे दिन भी आए जब ऐसा लगा कि सब कुछ डाउन जा रहा है। इस साल मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। इस साल मैंने सीखा कि लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका पैशन हमेशा आपके साथ रहता है। यहाँ कोई आपकी पर्सनल मेमोरी शेयर नहीं करता। 2026 की सबसे बड़ी सीख, 2025 की यादें। 2025 की सबसे बड़ी सीख यही है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे कि कभी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करो। जो आपके पास मोमेंट है उसे परफेक्ट बनाओ। इस बात से आपके अंदर थोड़ी भी लगन बची हो तो मेहनत करने पे लग जाओ। 2025 पे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने भी एक छोटी सी प्लानिंग की है। और उस प्लानिंग में एक मोटे तौर पे बताऊं तो डिसिप्लिन, माइंडसेट, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में नहीं, हर व्यक्ति की लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करो। बात है 2026 की। आई एम नॉट जस्ट एंटरिंग दिस ईयर विद रिजोल्यूशंस, आई एम एंटरिंग विद अ विजन। 2026 इज गोइंग टू बी अबाउट एक्सिक्यूशन। 2026 में एंटरटेनमेंट मतलब घुस तो रहा हूँ अंदर, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक विजन लेके जा रहा हूँ। 2026 में तीन मेन प्रायोरिटी रखूंगा। होते तो दिन में 24 घंटे में हज़ार ही काम होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ तीन चीज़ों को दूंगा। सबसे पहली प्रायोरिटी है ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरी मेन है डिसिप्लिन ओवर मेडिटेशन, एंड थर्ड, वो सबसे बेस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस। ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा? इस साल सिर्फ मुझे काम नहीं करना, मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी है, अपना माइंडसेट डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग को शार्प करना है, अपनी थॉट का लेवल बढ़ाना है। और डिसिप्लिन, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, लेकिन जो रूटीन फॉलो करता है वही सक्सेस तक पहुंचता है। जो रूटीन डेली फॉलो करता है उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। अगर तुमने एक बार मन बना लिया कि ये करना है तो करना है। डिसिप्लिन ये होता है, ना कि ये होता है कि आज कर लिया कल छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट डिसिप्लिन, दिस इज शॉर्ट टाइम मोटिवेशन। जिस दिन मोटिवेशन आ गया उस दिन आपने वर्क कर लिया। और डिसिप्लिन इज अ लॉन्ग टाइम मोटिवेशन। डिसिप्लिन में आप शॉर्ट टर्म में नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म में। कोई आपको कहने को बोलेगा नहीं, फिर भी आप करोगे। अगर बॉडी फिट है तभी आपका माइंड फिट है। बॉडी फिट माइंड हिट, नो मोर एक्सक्यूज फॉर टुमारो। कल से एक्सक्यूज नहीं देना कि यार आज ठंड है नहीं नहाता हूँ। एक्सक्यूज नहीं, जैसे मैं देता था पहले। 2025 मेरा एक्सक्यूज से होकर गुजरा है। इतने एक्सक्यूज दिए मैंने, इतने एक्सक्यूज दिए थे, आई डोंट नो व्हाट आई टोल्ड। इतने कहा, इतने मैंने एक्सक्यूज कहे, आई डोंट नो। क्यों? क्यों बोले मैंने? अपने लिए, बिल्कुल। ना कोई दूसरा मुझे नहाने के लिए बोलता है, ना दूसरा मुझे पढ़ने के लिए बोलता है। मैं खुद अपने लिए बोलता हूँ। एक्सक्यूज भी खुद को देता हूँ, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है, मुझे एक्सक्यूज नहीं देने। मुझे ये नहीं कहना कि अरे यार रात बहुत हो गई है सोना चाहिए, नहीं। एक्सक्यूज ख़त्म करो। दोस्तों, अगर आप भी एक कोई बड़ा प्लान कर रहे हो तो याद रखना, न्यू ईयर डजेंट चेंज योर लाइफ, योर एक्शन डू। नई साल तुम्हारी ज़िंदगी चेंज नहीं करेगा। तुम जो करोगे, तुम जो एक्शन लोगे,
वो तुम्हारी ज़िंदगी चेंज करेगा। अगली बार जब मैं कैमरा ऑन करूँगा, साल बदल जाएगा। मेरी तैयारी होगी 2026 में कुछ पाने की, कुछ बनने की। मैं तैयार बैठा हूँ। मिलते हैं नए साल की पहली सुबह एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हंग्री एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस माई शेर।